Effects of solubility in everyday life. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next topic, that is solubility effects in everyday life. किस तरह से solubility affect करती है different processes को everyday life के अंदर, इसकी क्या examples है. सबसे पहले हम देखेंगे determines the basic flavor and quality of a food material. फूड इंडस्ट्री के अंदर इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है. अगर ये देखें कि ये फ्लेवर्स को किस तरह डिस्क्राइब करती है, तो ये फ्लेवर में टेस्ट को भी डिस्क्राइब करती है, उसके कलर को भी, इवन उसके जो टेक्सचर है उसको भी. किस तरह से टेस्ट को कैसे डिस्क्राइब करती है, अगर आप एक सोल्यूशन बनाते हैं और सोल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर टेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और उसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा. अगर आप शुगर और वाटर की एग्जांपल लेते हैं, शुगर आप डालते जाते हैं, सोलेबिलिटी आप बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो शुगर के इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा आते जाएंगे और उसका टेस्ट बढ़ता जाएगा, उसका कलर भी चेंज होगा उसी तरह से और उसके इफ़ेक्ट्स चेंज होंगे. नेक्स्ट हमने देखा कि ये टेक्सचर को भी चेंज करता है. टेक्सचर को किस तरह से चेंज करता है कि एक जो सोल्यूशन बन रहा है वो कंसनट्रेटेड है या फिर थिक है या फिर थिन है. अगर तो उसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा ऐड किया हुआ है तो वो थिक सोल्यूशन बनाएगा, और अगर सोल्यूट कम है तो वो थिन सोल्यूशन बनाएगा. इस तरह से फूड इंडस्ट्री के अंदर इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है सोलेबिलिटी का. नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोलेबिलिटी इफ़ेक्ट करती है डिफरेंट डिटर्जेंट्स और क्लियरिंग एजेंट्स में. क्लीनिंग जो प्रोसेसेस में एजेंट्स यूज़ होते हैं, अगर सोल्यूट की अमाउंट आप डिटर्जेंट्स में बढ़ा दें तो उससे क्या होगा कि वो प्रोड्यूस करेगा स्पेसिफिक इफ़ेक्ट डस्ट को क्लियर करने के, डस्ट को एब्जॉर्ब करने के इफ़ेक्ट्स. जितना ज़्यादा उसके अंदर डिटर्जेंट के अंदर इफ़ेक्ट सोल्यूट का ज़्यादा होगा, उतना ही वो ज़्यादा अच्छा उसको क्लीन कर देगा. उसके बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर. केमिकल फॉर्मेशन है, एक स्पेसिफिक अमाउंट में आप सोल्यूट लेंगे, सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे और सोल्यूशन बनाएंगे. अगर आप थोड़ा भी ऊपर नीचे करते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट की रेशो को, तो उससे केमिकल्स के इफ़ेक्ट ख़राब हो जाते हैं. उसके बाद जो रॉक से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन में एक स्पेसिफिक रोल होता है सॉलिबिलिटी का कि किस रेशियो के ऊपर हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है मिनरल्स को. उसके बाद इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हम देखते हैं. इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस के अंदर सॉलिबिलिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. अगर आप एक्वेटिक लाइफ को देखते हैं, वाटर लाइफ को देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर एक वाटर है, एक समंदर है, या एक कहीं भी आप वाटर में देखते हैं, वाटर लाइफ में एक्वेटिक लाइफ को देखते हैं, जहाँ पे फिश है, डिफरेंट एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. अगर तो उस वाटर के अंदर ऑक्सीजन की रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब है वाटर साफ़ है और वो अच्छा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा इन द एनिमल्स, उनके फिन्स के ऊपर, उनके लंग्स के ऊपर, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड वाटर है और उसके अंदर लाइफ के अच्छे इफ़ेक्ट्स आएंगे. लेकिन अगर उस वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो ज़्यादा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड है. वाटर इक्वेटिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं है. अगर इक्वेटिक लाइफ अच्छी नहीं होगी तो कंप्लीट इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा. ये कंप्लीट इकोसिस्टम को, इक्वेटिक लाइफ के बाद एरी लाइफ को, अर्थ लाइफ को, हर लाइफ को ये डिस्टर्ब करती है. तो इस तरह से वाटर एनिमल्स भी यूज़ करते हैं, ह्यूमंस भी यूज़ करते हैं. जो फील्ड्स हैं, फसलें हैं, उनके उगने के लिए भी वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगर इक्वेटिक लाइफ ही नहीं ठीक होगी, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की रेशियो अच्छी नहीं होगी, तो उससे क्या होगा कि कंप्लीट इकोसिस्टम ही ख़राब हो जाएगा. तो सॉलिबिलिटी डिफरेंट वेज के अंदर लाइफ के डिफरेंट पर्पसेस के ऊपर इफेक्ट करती है. आपने और भी डिफरेंट एग्जांपल्स को अपने एनवायरनमेंट के अंदर ऑब्जर्व करना है और इस टॉपिक को स्टडी करना है. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.